In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, वेलकम बैक टू सीक लर्न सक्सीड। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी अहम होने वाली है क्योंकि आज तक मैंने जो भी वीडियोस कवर की हैं वो मोस्टली प्रो पुअर होती थी, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे कॉलेजेस पे होती थी जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम होती थी। मोस्ट ऑफ देम जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती थी। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ये काफ़ी अहम इसलिए भी होने वाली है कि यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चूँकि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है तो इसकी फ़ीस भी अमेरिकन स्टैंडर्ड ही है जी। तो मैं बात कर रहा हूँ एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान के चंद एक उन अहम इदारों में से एक है जो पाकिस्तान में होते हुए आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ के मोस्टली जो प्रोफेसर्स या जो टीचर्स हैं वो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं या इवन फॉरेनर ही हैं। तो यही वजह है कि इस इदारे की फ़ीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे जो एडमिशन है वो मोस्टली जो है अलील लोग ही लेते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि किस तरह पुअर लोग भी, यानी जो मीडियोकर हैं या जो लोअर मिडल इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो आखिर तक देखना लाजमी है क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा। आपके जहन में यही रहेगा कि यहाँ की फ़ीस तो सालाना 5-6 लाख होगी तो हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। जी 5-6 लाख तो है ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए फ़ीस है और कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं। तो वो कौन लोग हैं और इसकी फ़ीस और वो कौन से प्रोग्राम्स हैं, उस सारे के लिए आप जुड़े रहिए इस वीडियो से। इस वीडियो में आपको मिलेगा एफसी कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर, वहाँ का मेरिट क्राइटेरिया या फार्मूला क्या है, वहाँ पे जो है एडमिशन फ़ी कितनी है, उसके अलावा कौन कौन से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता और क्या क्राइटेरिया है हॉस्टल का, और इसके अलावा कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं जो एफसी कॉलेज में आपको मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, आपको अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम यानी कि पीएचडी के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लिहाजा ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर आप नहीं तो आपका कोई फ्रेंड या कोई जानने वाला अगर कोई एडमिशन के बारे में सोच रहा है तो ये वीडियो से भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो भी इससे बहरावर हो सके। तो एफसी कॉलेज में 2 अप्रैल से 28 अप्रैल तक, यानी 2 अप्रैल से 28 अप्रैल तक एडमिशन्स अनाउंस हैं। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर की तो एफसी कॉलेज पाकिस्तान के चंद एक उन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में है जिनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। एटलीस्ट जो कॉलेज लेवल पे और जो बैचलर लेवल पे इसकी फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर हम मैस कम्युनिकेशन की बात करें बीएस की तो उसकी पर सेमेस्टर जो फ़ीस है वो 2,70,000-72,000 के करीब है। तो यूँ एक साल की फ़ीस जो है 5,40,000 से 50,000 के करीब है। और इस तरह मुख्तलिफ जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनकी 4,80,000 से 5,20,30,000 सालाना फ़ीस है, यानी 2 सेमेस्टर की फ़ीस है। इसके अलावा अगर एडमिशन फ़ी की बात करें तो 20-25,000 जो एडमिशन फ़ी है और 22 से 25,000 जो है सिक्योरिटी फ़ी है। और जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी फ़ी जो है वो रिफ़ंडेबल होती है, तो इस तरह जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सिक्योरिटी फ़ी वापस मिल जाएगी। डेफिनेटली ये जो कॉलेज है या जो इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो प्रो पुअर नहीं हैं। तो लिहाजा अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं या फिर पुअर क्लास से हैं तो आप एफसी के बारे में सोचिएगा भी नहीं। हाँ, अगर आप लोअर मिडिल क्लास से या पुअर क्लास से हैं और आप एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं वो आप ही के लिए हैं। यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो है यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं और इवन इंटरनेशनल प्रोफेसर्स हैं। तो उनमें जो आप अगर प्रोग्राम्स देखें तो जैसे डेवलपमेंट पॉलिसी है तो उसकी फ़ीस जो है तकरीबन 87,500 रुपये पर सेमेस्टर है। और ये मेरे ख्याल में आपकी कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो एमफिल की फ़ीस है वो इतनी है। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है। इसके अलावा आपको एफसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिल सकते हैं अगर आप मेहनती तालिब इल्म हैं। यानी इनका जो अपना मेरिट स्कॉलरशिप है, अगर आपकी 3.75 CGPA या इससे अबव होती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी कि आपकी 100% जो ट्यूशन फ़ी है वो वेव ऑफ हो जाएगी। और अगर आपके 3.50 CGPA या इससे अबव है तो आपको तकरीबन 75% और इसी तरह 3.25
से अबव है तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, और अगर आपकी 3.0 से अबव है तो 25% आपको स्कॉलरशिप यानी ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो सकती है। इसके अलावा भी एफसी कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे कि जो भी स्कॉलरशिप आपको दूसरी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं, जैसे पाकिस्तान जो पीफ एजुकेशन फ़ंड इंडोमेंट है, इस तरह बलूचिस्तान के जो तलबा हैं उनके लिए बीफ स्कॉलरशिप है, और भी बहुत से स्कॉलरशिप जो हैं चीज़ के मेरिट स्कॉलरशिप हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, बशर्ते कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हों और आप जो हैं डिज़र्विंग स्टूडेंट हों, तो आपको स्कॉलरशिप तो मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो पीएचडी की फ़ीस है वो भी आपकी तकरीबन इतनी ही है जितनी एमफिल की फ़ीस है, या फिर इससे थोड़ी ज़्यादा, यानी 95,000 से लेकर 1,02,000 रुपये पर सेमेस्टर जो है वो आपकी फ़ीस है पीएचडी में। अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। तो एडमिशन क्राइटेरिया इसका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, यानी 50% अगर आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, और साथ अगर आप इनका टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं जो अभी 2 मई को कंडक्ट होने वाला है, तो लिहाजा अगर उसमें आप अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, और कोई इसमें छोटी मोटी चीज़ें ऐसा सच नहीं हैं या कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, जैसा कि बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि इंटरमीडिएट के लिए आपको सेट टेस्ट देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट देना पड़ता है, उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल टेस्ट देने पड़ते हैं क्योंकि आप जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है एजुकेशन लेना चाह रहे होते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, तो आप आसानी से इसमें एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। पीएचडी के लिए और एमफिल के लिए भी इसी तरह है कि इनका अपना टेस्ट होता है, तो अगर वो टेस्ट आप अच्छे नंबरों से पास करते हैं और आपके इंटरमीडिएट और जो अंडर ग्रेड की सीजीपीए वगैरह वो अच्छी है, तो आपको बआसानी इसमें एडमिशन मिल जाएगा। एंड पे हम बात कर लेते हैं रेजिडेंस की कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं। तो एफसी कॉलेज के हॉस्टल इंतहाई खूबसूरत और शानदार हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और लॉन्ड्री वगैरह, इसके अलावा फूड वगैरह, मेस वगैरह की भी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। तो लिहाजा एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो तो इंतहाई खूबसूरत हैं। तो इसकी फ़ीस जो है 1 सीटर जो रूम है उसकी फ़ीस 70,000 पर ईयर, और अगर 2 सीटर्स है यानी आप रहते हैं, आपके साथ कोई एक और स्टूडेंट रहता है, तो वो ऑलमोस्ट आपकी 55,000 से 60,000 है। एंड देन अगर आप 3 स्टूडेंट रहते हैं तो वो ड्रॉप्स टू 40,000 रुपये पर एनम जो है आपकी हो सकती है। बाकी फ़ूड वगैरह के चार्जेस जो हैं वो अलहदा हैं, मेस के चार्जेस अलहदा हैं। तो ये है इसकी हॉस्टल की फीस। और हॉस्टल जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे मिलते हैं कि आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको हॉस्टल मिल जाएगा, प्रायोरिटी पे मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आप एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के कहाँ हैं वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई करने के फ़ौरन बाद जो है आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कर दें, क्या पता कि आपका एडमिशन हो जाए और साथ ही हॉस्टल भी मिल जाए। तो ये एफसी कॉलेज के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फर्स्ट चीज़ तो है कि अफोर्डेबिलिटी, अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक इंतहाई अहम चॉइस है, क्योंकि इसमें आपको वेल डिसिप्लिन और वेल एजुकेटेड स्टाफ मिलेगा, और साथ स्टूडेंट्स को भी वेल ट्रेंड वेल डिसिप्लिन बनाएगा। और साथ ही डिसिप्लिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लर्निंग भी हो सकती है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ इदारों का हम हाल देख चुके हैं जहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होता तो वहाँ पे बेरहरवी ही होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप आना चाहते हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एफसी कॉलेज मेरे ख्याल में पाकिस्तान के टॉप 2-3 इंस्टीट्यूशंस में आता है, जैसे लम्स है या फिर जो एलएससी है। लेकिन एलएससी चूँकि मौजूद है उसके चंद एक ही सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए जो एफसी कॉलेज है ये काफ़ी अहम और काफ़ी रैशनल चॉइस आपकी हो सकती है। और इसके बाद एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी थोड़ी मोटिवेशन भी बढ़ जाती है कि आप लोग जो है हमें पे बैक कर रहे हैं।